श्री कृष्ण कहते हैं शांत रहना एक साधन है। जब दुनिया शोर मचाए, जब लोग उत्साह, जब हालात तुम्हें तोड़ने लगे, उसे वक्त शांत रह जाना सबसे बड़ा बल है। जो शांत होता है वह प्रतिक्रिया नहीं करता, वह प्रतीक्षा करता है, और जो प्रतीक्षा करता है वही समय के साथ चलना सीखता है। हर किसी का समय आता है, लेकिन वह उसी का होता है जो शांति से उसका इंतजार करना जानता है। क्रोध में दिए गए फैसले अक्सर पश्चाताप में बदल जाते हैं, लेकिन धैर्य से उठाया गया हर कदम तुम्हें वहां तक पहुंचाता है जहां तुम सच में जाना चाहते हो। जो अपने मन का शोर बंद कर लेता है वह परम की आवाज सुनने लगता है। लोग तुम्हें निशा दिखाएंगे, तुम्हारी परीक्षा लेंगे, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे, लेकिन यही तो तुम्हारी ताकत है। समय के पास एक विशेष कल है, वह किसी को हमेशा नीचे नहीं रखता। जब तुम्हारा समय आएगा तब वही लोग जो तुम्हें अनदेखा कर रहे थे तुम्हें देखकर मौन हो जाएंगे। तुम्हें खुद को हर बात का जवाब नहीं देना होगा। कुछ उत्तर समय देता है, और वह उत्तर इतने स्पष्ट होते हैं कि फिर शब्दों की जरूरत नहीं रह जाती। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझ पा रहा तो उसे समझाने की कोशिश मत करो। खुद को बस इतना कहो, अभी मेरा समय नहीं है, लेकिन आएगा जरूर। शांति का अर्थ कमजोरी नहीं है, यह तो उसे आत्मबल का प्रमाण है जो बिना बोले भी बहुत कुछ कह देता है। जो भीतर से स्थित है उससे कोई बाहर का तूफान हिला नहीं सकता। और जिस दिन तुम्हें यह स्थिरता प्राप्त हो जाएगी, उसी दिन से तुम्हारा समय भी चलना शुरू कर देगा। कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए मत उठो, और कभी किसी की ऊंचाई देखकर खुद को छोटा मत समझो। आज जो आगे है उसने भी कभी इंतजार किया होगा, और जो आज पीछे है वह भी एक दिन आगे जाएगा, अगर वह शांत रहना सीख गया। याद रखो, जो जल्दी जीतता है वह हमेशा आगे नहीं रहता। असली विजेता वह है जो समय आने तक अपने भीतर खुद को निखारता है। इसलिए अभी अगर चीज तुम्हारे पक्ष में नहीं है तो निराश मत रहो, खुद से दूर मत रहो, शोर मत मचाओ, बस शांत रहो, क्योंकि समय जब आता है तो पूरी दुनिया उसकी गवाही देता है। श्री कृष्ण कहते हैं बुराई करके कोई अपने चरित्र को महान नहीं बना सकता। जो दूसरों को गिराकर ऊपर उठता है वह अपने अंदर की खाली जगह कभी नहीं भर पाता। ताकत अगर बंधी हुई हो तो हुनर भी तमाशा बन जाता है, और जब अच्छाई के साथ बुराई जुड़ी हो तो समझो ईश्वर कोई बड़ी योजना बना रहा है। क्योंकि अच्छों की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन परिणाम हमेशा दिव्य होता है। केवल वक्त का इंतजार मत करो। किस्मत वाले के हाथ अक्सर खाली रह जाते हैं, लेकिन जो मेहनत करता है वह खुद अपना भाग्य लिखता है। झूठ की चाल तेज होती है, मगर मंजिल तक पहुंचना सिर्फ सच के हिस्से में आता है। डिग्री होना जरूरी नहीं, पर तमीज होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान से बड़ी चीज है व्यवहार, और शब्दों से बड़ा होता है इंसान का स्वभाव। दुनिया खेलों से भरी है, लेकिन सबसे खतरनाक खेल है किसी के जज्बातों से खेलना। जब किसी को अपना कहो तो फिर उसे दिल से निभाओ, वरना रिश्ता सिर्फ बोझ बन जाता है। कभी कभी कड़वे लोग ही सबसे पहले साथ देते हैं। जब मुसीबत सर पर हो और जो हर समय मीठा बोलते हैं वही अक्सर वक्त आने पर पीठ दिखा जाते हैं। किसी के बोल में मिठास हो सकती है, पर उनकी नीयत में जहर। यही इस दुनिया का असली चेहरा है। यह संसार गोल है, और यहां हर कोई किसी न किसी रूप में अभिनय कर रहा है। मोह जब खत्म हो जाता है तो खोने का डर भी चला जाता है। फिर चाहे दौलत हो, कोई रिश्ता हो, या जीवन ही क्यों ना हो, अगर निभाने का इरादा नहीं है तो रिश्ता बनाना ही मत, क्योंकि किसी के टाइम पास में कोई और अंदर से टूट सकता है। अगर सच में खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि शोर सिर्फ दिखावे का होता है, और सच्ची खुशी को सादगी में रहना पसंद है। हर किसी से सब कुछ कहना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें सिर्फ मन और ईश्वर के बीच की होती है। उत्तर मुझे इस लायक बना कि मैं हक की बात कर सकूं, बिना डरे खड़े रह सकूं, और वहां भी अच्छा बना सकूं जहां बुराई को आदत बना लिया हो। श्री कृष्ण कहते हैं जो साथ निभाने की नीयत रखते हैं वह हालात नहीं देखते, लेकिन जिनके मन दूर जाने का हो वह तुम्हारी छोटी सी भूल को भी दूरी का कारण बना लेते हैं। संबंध मजबूरी से नहीं, समझदारी से निभाओ, क्योंकि टिकाऊ रिश्ते दिखावे से नहीं, दिल से बनाए जाते हैं। जिंदगी में कटुता अपेक्षाओं से आती है, खुद जीवन तो मधुर होता है। दिल साफ रखो, वाणी सरल रखो, यही दो चीज तुम्हारी आत्मा का आईना होती है। हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता। खामोश रहकर देखा कि तुम्हें समझता कौन है। शब्दों को बचाओ, क्योंकि हर कोई तुम्हारे जज्बात समझने के काबिल नहीं होता। इस दुनिया में हर कोई किरदार बदलता है,
पर जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है वही खुद को जान पाता है। रिश्ते वक्त की फुर्सत से नहीं, दिल की तवज्जो से जिए जाते हैं। जिसे तुम्हारी अहमियत समझनी हो वह भीड़ में भी तुम्हारे लिए वक्त निकाल लेगा। जब जीवन तुम्हें मुश्किल में डालता है तब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए रास्ते बनता है। जिन घाव से तुम अकेले गुजरे हो वही तुम्हारे चरित्र की नींव बनते हैं, और जो सत्य के मार्ग पर अधिक रहता है वह मेरे सबसे प्रिय भक्तों में स्थान पाता है। ईमानदारी तब भी जब धोखा मिला हो, यही असली साहस है। और जो हार से सबक लेकर खुद को सुधरता है वही सच्ची जीत की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में बार बार असफल होकर भी उत्साह बना रखना ही सच्ची सफलता की शुरुआत होती है। हार सिर्फ एक पड़ाव है, अंत नहीं। जो थक कर बैठ जाता है वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, दुख तुम्हारा अकेला होता है और सुख सबका। जो बुद्धिमान होते हैं वह व्यक्ति का उपहास नहीं उड़ाते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आज जो गिरा है वह कल फिर खड़ा हो सकता है। जीवन में अपने व्यवहार को इतना संतुलित रखो कि लोग तुम्हारे बारे में अनुमान न लग सके और ना ही तुम्हें समझने की कोशिश करें। नजरअंदाज किए जाने का दुख तब तक होता है जब तक आत्मा में हलचल होती है, पर जब मन शांत हो जाए तो लोगों का जाना भी सुकून देता है। इसीलिए अब शिकवा नहीं, सिर्फ प्रार्थना है। जिसे साथ रहना है वह बिना कहे रहेगा। सच्चे लोगों को अपनी सच्चाई भी साबित करनी पड़ती है, क्योंकि झूठ इस दुनिया को आसानी से रास आ जाता है और सच्चाई हमेशा कटघरे में खड़ी की जाती है, जैसे वह कोई अपराध हो। समय हर किसी को मिलता है, लेकिन जो एक बार चला जाए वह दोबारा नहीं आता। दुनिया अच्छाई पर खामोश रहती है, लेकिन अगर बात बुराई की हो तो वह गूंगे भी बोलने लगते हैं। गलत लोग जरूरी होते हैं, क्योंकि वे जीवन में ऐसे सबक देकर जाते हैं जो सही लोग कभी नहीं दे पाते। सहनशीलता भी एक सीमा तक सुंदर होती है, जब उसे ज्यादा खींचा जाए तो वह भी टूट जाती है। धन कमाओ लेकिन साथ में दुआएं भी कमाओ, क्योंकि पैसा हर दरवाजा नहीं खोलता, पर दुआ वहां काम आती है जहां सब कुछ बंद हो जाता है। किसी से अत्यधिक लगाव मत पालो, क्योंकि लगाव उम्मीदों को जन्म देता है, और जब उम्मीद टूटती है तो आत्मा तक घायल हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में दुख है, संघर्ष है, अकेलापन है, तो यह मत समझो कि तुम हार रहे हो, बल्कि यही इस बात का संकेत है कि तुम अपने भीतर कुछ बड़ा गढ़ रहे हो। क्योंकि जो बाहर से स्वतंत्र है वह कुछ नहीं, और जो भीतर से आजाद है वही वास्तव में मनुष्य कहलाता है। बाहरी बंधनों से लड़ना सरल है, पर भीतर के बंधनों को तोड़ना तपस्या है। दुनिया तुम्हें बाहरी मुस्कान से परखेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ी सजीसे से वही लोग रचते हैं जो सबसे ज्यादा मीठा बोलते हैं। शब्दों में मिठास कोई गारंटी नहीं है कि दिल भी साफ हो, इसलिए हर मुस्कुराहट को भरोसे में मत बदलो। पहचानो कौन सा रिश्ता तुम्हें संभल देता है और कौन सा सिर्फ समय काट रहा है। लोग अक्सर जिंदगी में सही लोगों की तलाश में लगे रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सही इंसान बनने का प्रयास शुरू कर दो तो हो सकता है कि तुम्हारा अस्तित्व है किसी और की तलाश का उत्तर बन जाए। दूसरों को बदलने से बेहतर है खुद को निखार, क्योंकि जब तुम अपना मूल जान जाते हो तब दुनिया तुम्हें अनदेखा नहीं कर पाती। मनुष्य जीवन भर उन चीजों के पीछे भागता है जो स्थायी नहीं है, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, लेकिन यह सब समय की सीमाओं में बंधे हैं। आज हैं कल नहीं। अगर कुछ अटल है तो वह है आत्मा की शांति। वही तुम्हारा सच्चा घर है और वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी। शांति के बिना सब कुछ असंत है और शांति के साथ सब कुछ संभव। तुम्हारी आंखें दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज देख सकती है, लेकिन अपनी ही आंख में जो चुभन है उसे देखना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह दूसरों की गलतियां तुरंत दिखाई देती हैं, पर अपनी कमियां हमें तब तक नहीं दिखती जब तक जीवन हमें किसी सच्चे आईने से न टकरा दे। जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो खेलना जानता है। कमजोरी को कोई नहीं गिरता, क्योंकि वह पहले से गिरा हुआ होता है, लेकिन जो खुद को बार बार उठाता है वक्त उसी की परीक्षा लेता है। दर्द सबको मिलते हैं, पर प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। कोई टूट कर बिखर जाता है तो कोई इस टूटन में चमक ढूंढ लेता है। यही अंतर है हार और निखारने के बीच। और जब बुरा वक्त आता है, जब लगता है किस्मत भी साथ छोड़ रही है, तब दुनिया की असली तस्वीर सामने आती है। चाहे ऊंट पर बैठो या किले में रहो, अगर समय साथ नहीं है तो सबसे नीचे गिरा दिए जाते हो, लेकिन वहीं अगर आत्मबल जीवित है
तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। लोग तुम्हें थामने नहीं आएंगे, बल्कि नीचे खींचने की पूरी कोशिश करेंगे, पर तुम उन्हें जवाब मत दो। बस अपने कर्म से, अपने मौन से, अपनी यात्रा से यह सिद्ध कर दो कि तुम्हारा रास्ता कोई दिखावे की मंजिल नहीं, बल्कि आत्मा की परिपक्वता है। और अंत में याद रखना, सबसे बड़ा उत्तर वही है जो शब्दों के बिना दिया जाए, अपने वजूद से, अपने आचरण से और अपनी शांति से। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार लोग कितने भी सफाई से अपने चेहरे छुपाए, मगर समय के साथ सब कुछ साफ नजर आने लगता है। दिखावा ज्यादा दिन टिक नहीं पाता और आत्मा की नजर बहुत गहराई तक देख लेती है। तुम बस शांत रहो, जो जैसा है वह वैसा ही सामने आएगा। मनुष्य को कोई भी चीज उतना नहीं बदलती जितना उसके दिल पर गुजरी हुई पीड़ा उसे रूपांतरित कर देती है। दुखों का भार आत्मा को झुका देता है, मगर वहीं से एक नया स्वरूप जन्म लेता है, मजबूत, परिपक्व और अधिक सचेत। तुम चाहे जितनी भी अच्छे बनो, जीवन में तुम्हारा सामना उन्हें लोगों से होगा जो तुम्हारी अच्छाई की परीक्षा लेंगे। यह संसार यही ढंग रखता है कि जो सरल हो उसी को कठिनाइयों में डाला जाए, मगर याद रखना, यही परीक्षा तुम्हारे भीतर छुपे प्रकाश को बाहर लाती है। तेरे महलों और तख्तो ताज से कहीं बेहतर है उसे गरीब की झोपड़ी, जहां छत भले ही कच्ची हो लेकिन दिलों में सच्ची मोहब्बत की नींव होती है। रिश्तों में वैभव नहीं, भाव चाहिए। जो भाव में अमीर है वही जीवन के असली अर्थ को जानता है। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखो। कभी कुछ छीन जाए तो मत घबराओ, क्योंकि जो चला गया वह तुम्हारे लिए छोटा था और जो आने वाला है वह उससे कहीं बड़ा होगा। ईश्वर की कृपा समय से नहीं, भाव से मिलती है। अपनेपन का एहसास सिर्फ शब्दों से नहीं होता, उसे आचरण में देखना पड़ता है। कई लोग अपने कहे जाते हैं, लेकिन उनके व्यवहार में अपनापन नहीं होता। इसलिए संबंधों में गहराई वहां से आती है जहां दिल से जुड़ा होता है। इंसान कपड़े बदलते हैं, घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, मगर दुख तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। और जब तुम भीतर से बदलते हो, तब बाहर की दुनिया का प्रभाव कम हो जाता है। लॉटरी सिर्फ पैसों से नहीं लगती। जीवन में किसी अच्छे इंसान का मिलन, सच्चा मित्र या एक समझदार साथी मिल जाना भी सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। मन में खुशियों का एक हरा भरा वृक्ष लगाओ। जब भीतर प्रसन्नता होगी तो बाहर की पक्षी यानी कि अवसर, प्रेम और शांति स्वत आकर्षित होंगे। झुकना अच्छा है, लेकिन तभी तक जब तक तुम्हारी आत्मा की गरिमा बनी रहे। बेवजह झुकना सिर्फ दूसरों के अभियान को बढ़ाता है और तुम्हारी आत्मनिर्भरता को खोखला करता है। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का सच्चा मतलब बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं। यही वजह है कि जरा सी बात पर, थोड़ी सी रंजिश पर रिश्ते दरार दे जाते हैं, क्योंकि लोगों ने सहना और समझना बंद कर दिया है। तुम बस शांत रहो, सच्चे रहो और अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखो। जो सही है वह देर से ही सही, लेकिन दुनिया के सामने उजागर जरूर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो वह कभी यह नहीं पूछती कि समुद्र कितनी दूर है। वह बस बहती है, निरंतर, बिना रोक, बिना थके। तुम्हें भी ऐसा ही बना है। राह में कितनी दूरियां हैं, कितनी बढ़े हैं, ये सोचने में समय बर्बाद मत करो। बस बहो, आगे बढ़ो, क्योंकि जो रोका वह थमा और जो थमा वह मिट गया। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी सिखाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को केवल वक्त ही झुक सकता है। इसलिए जब जीवन तुम्हें किसी अहंकारी के सामने मौन रहने को कहे तो समझ लो, तुम्हारा मौन समय का हथियार बन जाएगा। देर से बनो, पर ऐसा कुछ बानो कि जब समय कुछ पूछे तुम कौन हो, तो तुम्हारा कर्म, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारा आत्मबल उत्तर दे। क्योंकि लोग आजकल खैरियत नहीं, हैसियत पूछते हैं, और हैसियत दौलत से नहीं, सोच और मूल्य से बनती है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो। जब तक तुम इस बात को बाहर टालते रहोगे, तब तक समाधान भी बाहर ही ढूंढते रहोगे। लेकिन जिस दिन यह स्वीकार कर लोग, उसी दिन से जिंदगी तुम्हारी दिशा में बहने लगेगी। ये जीवन 2 पल का है और इन 2 पलों को जीने के 2 ही उसूल हो। पहले खुद को कभी किसी से काम मत समझो, दूसरा किसी को कभी खुद से कभी छोटा मत समझो। फूलों की तरह रहो, नाजुक भी, खुशबूदार भी, लेकिन अपनी गरिमा के साथ। जिंदगी में सबसे जरूरी है खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाना, किसी और से बेहतर बनने की दौड़ में नहीं। खुद के कल से आगे बढ़ाने की भावना में विकास है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद से जीत गया उसकी हर संभव नहीं। मूर्खों से बहस करके समय बर्बाद मत करो, क्योंकि वह तुम्हें अपनी ऊंचाई तक नहीं आने देंगे,
बल्कि तुम्हें नीचे खींच कर दिखाने की कोशिश करेंगे। चुप रहो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ, यही सबसे बड़ा उत्तर है। उन लोगों के बारे में सोचना बंद करो जिनके लिए तुम्हारी उपस्थिति का कोई अर्थ नहीं। जीवन बहुत कीमती है, इसे ऐसे लोगों की सोच के नीचे मत रखो जो तुम्हारी कदर नहीं करते। जो तुम्हें नजरअंदाज करता है वह तुम्हारा समय का पात्र नहीं। बड़ा वक्त सबसे बड़ा जादूगर होता है। वह चेहरों से नकाब हटा देता है, रिश्तों की असलियत दिखा देता है और तुम्हें यह सिखा देता है कि किस अपने पास रखना है और किस बस यादों में छोड़ देना है। जिंदगी जीने के लिए सब कुछ नहीं देती, लेकिन जो है उसी में संतोष, प्रेम और प्रयास जोड़ दो तो वही सब कुछ बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में हर किसी को उतनी ही जगह दो जितनी जगह वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद को खो दोगे या फिर वही लोग तुम्हें तोड़ देंगे जिनके लिए तुमने खुद को नजरअंदाज किया था। रिश्तों में संतुलन सबसे बड़ा धर्म है। जहां एक तरफ समर्पण हो वहां धीरे धीरे आत्मा थकने लगती है। कभी कभी एक बात सह लेने से रिश्ते बचे रह जाते हैं, लेकिन वही बात अगर कह दी जाए तो वही रिश्ता टूट जाता है। पर इसका यह अर्थ नहीं कि हर बार चुप रहो, बल्कि समझदारी यह है कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। धन की चकाचौंध में योग्यता भी अनदेखी रह जाती है और गरीबी की छाया में प्रतिभा भी ओझल हो जाती है। दुनिया के तराजू अक्सर धन के पलड़े में झुकते हैं, लेकिन ईश्वर की नजर में सिर्फ कर्म और चरित्र का वजन होता है। इसीलिए अपनी मेहनत को जारी रखो। परिणाम भले देर से आए लेकिन निश्चित आते हैं। जहां सम्मान और समय भी मांग कर मिले वहां रुकना सिर्फ आत्मा का अपमान है। कोई भी रिश्ता अगर भीख में मांगने पड़े तो समझना वहां पर आत्मसम्मान की कोई जगह नहीं है। कभी किसी को कमजोर समझकर ठोकर मत मारो। हर व्यक्ति अपनी तरह अनोखा है। जिसे तुम पत्थर समझ रहे हो वह तराशा जाए तो शायद हीरा बन जाए। दुनिया ने कई बार साधारण लोगों को असाधारण बनते देखा है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने खुद पर विश्वास रखा। त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं। हर श्वास अगली सांस के लिए त्याग करती है। जो छोड़ सकता है वही गा सकता है। जो हर चीज थामे बैठा है वह आगे नहीं बढ़ सकता। अपनी ताकत पर घमंड मत करो, क्योंकि यह जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कल तुम्हारा था, आज किसी और का है और कल फिर से तुम्हारा हो सकता है। समय के चक्र को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसे समझकर झुकना ही असली बुद्धिमानी है। मैं खुद पर तब भरोसा किया जब किसी और ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था, और यही विश्वास मेरी सबसे बड़ी पूंजी बन गया। दुनिया तब तक तुम्हें छोटा मांगी जब तक तुम खुद को बड़ा मनाना शुरू नहीं करते थे। परिवार में भी अगर चालाकियां करके लोग मीठा बोलते हैं तो एक दिन वही लोग अकेले खड़े नजर आते हैं, क्योंकि जुबान से नहीं नियत से रिश्ते टिकते हैं। जो करना है उसे अभी करो, कल का भरोसा मत रखो, क्योंकि समय कभी किसी को पता कर नहीं बदलता। आज जो बो दोगे वही फल बनाकर लौटेगा। इसलिए कर्म में ईमानदारी रखो और संबंधों में सच्चाई, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की कुछ रहे बंद हो जाती हैं तो समझो संकेत मिल चुका है। आप एक नई शुरुआत करनी है। हर अंत एक नए आरंभ की भूमिका होता है। तेरे बदल जाने से भरोसा टूट सकता है, लेकिन मेरा भक्त कभी हौसला नहीं टूटने देता। भरोसा लोगों पर नहीं, अपने कर्म और मेरे नाम पर रखो। यही सबसे स्थायी सहारा है। कमाल है, लोग मौत से डरते हैं, पर असल में तुझे पूरी जिंदगी ही धीरे धीरे करने की यात्रा है। हर पल हम कुछ ना कुछ खो रहे हैं, समय, ऊर्जा, लोग, भावनाएं। लेकिन जो इस खोने में भी जीना सीख लेता है वह मुक्त होता है। जब तक खुद पर ना गुजरे तब तक एहसास और भावना लोगों को मजाक लगती है। यही कारण है कि दूसरों के दर्द पर दुनिया हंसती है, लेकिन जब वही दर्द उनके दरवाजे पर आता है तो उनका सारा समझौता और दृष्टि को बदल जाता है।